हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम लोग सीखने वाले हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अपठित का अर्थ क्या होता है। अपठित का अर्थ होता है बिना पढ़ा हुआ गद्य। तो अपठित गद्यांश बिना पढ़ा हुआ गद्य, जिसे हमने कभी नहीं पढ़ा है उसे ही अपठित गद्यांश कहते हैं। इसमें हमें एक स्टोरी दी जाती है, उस स्टोरी को हमें ध्यान से पढ़ना होता है। सबसे पहले हमें उस स्टोरी को ध्यान से पढ़ना होता है, उसे समझना होता है, स्टोरी में क्या भाव बताया गया है उसे भी समझना होता है, और कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखते हुए फिर उस स्टोरी से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग उस स्टोरी से ही आंसर देते हैं। तो ये है अपठित गद्यांश की मुख्य बातें, जिसे हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब भी स्टोरी हमें मिले तो उसे हमें ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा, उसके बाद ही उस क्वेश्चन का हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो एकाग्रचित्त होकर ध्यान से, एकदम ध्यान से स्टोरी को हमें पढ़ना होगा, और उसमें क्या भाव बताया गया है, कैसे क्या बताया गया है, स्टोरी में क्या समझाया जा रहा है, उसको हमको अच्छी तरह से समझना होगा। जब हमें समझ में आ जाएगा तब हम उस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो चलिए कुछ सैंपल हम लोग देखते हैं कि अपठित गद्यांश कैसे होते हैं और कैसा उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। यही हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो ये देखिए, ये है गद्यांश। ये सारी स्टोरी है। प्राचीन काल में शिक्षा का लक्ष्य, चारों वेदों का पूर्ण, मतलब इस तरह की आपको स्टोरी पढ़नी होगी। जब स्टोरी आप समझ जाएंगे, सारे स्टोरी को जब समझ लेंगे, तो इसमें जो है कुछ विकल्प आपको दिए जाएंगे। विकल्प में से ही आपको चुन के आंसर लिखने होंगे। किसी किसी में विकल्प नहीं भी दिए जाते हैं, उसमें भी आंसर लिखना होता है। और इसमें जो है कि विकल्प दिए हुए हैं, इस तरह के विकल्प दिए हुए हैं, तो हम लोग इसी तरह के, ये देखिए ये सारे विकल्प दिए हुए हैं, 4 विकल्प दिए हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से हम लोग खोज के स्टोरी में क्या बताया गया उसे हम लोग पहले समझ लेंगे। जब समझ लेंगे तो फिर इसमें ही हम लोग स्टोरी का जो भी आंसर है उसको आंसर लगा देंगे, इस तरह से टिक कर देंगे जो भी आंसर आएगा।